कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम चाहो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। शेफाली की काजल से सनी हुई आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे इमोशनल होते देख कार्तिक ने बड़े ही प्यार से कहा, देखो मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देने जा रहा हूं। रोने वाले को दुनिया और रुलाती है, इसलिए अपने आंसू पोंछो और बताओ क्या हुआ। शेफाली ने हां में धीरे से सर हिला दिया और अपने पर्स से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछ लिए और उसने कहा, मेरे बाबा दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से एडमिट है। उन्हें डिमेंशिया नाम की दिमागी बीमारी है और हर दिन उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। कार्तिक अब तक हाथ बांधे हुए उसके एक एक शब्द बड़े गौर से सुन रहा था। शेफाली ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बाबा ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। मां के बारे में मुझे याद ही नहीं है, वो कब मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मेरे बाबा ही मेरी दुनिया है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, मेरे लिए सब कुछ वही है। अपनी बात को अधूरी छोड़कर वो फिर से फफक कर रो पड़ी। उसे रोते देख कार्तिक को अच्छा नहीं लग रहा था। शेफाली ने नम आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, सीधे पॉइंट पर आती हूं। बाबा को साथ में किडनी की प्रॉब्लम भी है। उनके डायलिसिस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे नहीं पता अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी कही हर एक बात न जाने क्यों कार्तिक के दिल तक पहुंच रही थी और वो भी शेफाली की तकलीफ अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। उसने अपनों के खो जाने का डर महसूस किया था। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं? शेफाली ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं जैसे तैसे करके आपको 1-1 रुपया वापस कर दूंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। कार्तिक ने बिना आगे कुछ पूछे या बोले अपने कोट की राइट पॉकेट से चेकबुक निकालकर शेफाली को उसके अमाउंट का चेक साइन करके दे दिया और कहा, इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। शेफाली ने उसकी ओर देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ये वापस नहीं चाहिए? आपने मुझे इतना बड़ा अमाउंट दिया है, बदले में आप मुझसे कुछ तो चाहते होंगे। कार्तिक ने कहा, बस तुम अपने बाबा को बचा लो। ये सब किसी एहसान के लिए नहीं कर रहा, बस चाहता हूं कि कोई किसी अपने को खो ना दे। तुम अच्छी लड़की हो शेफाली, रख लो इसे, हमेशा खुश रहना। उनकी बातचीत के दौरान बस आ चुकी थी। शेफाली कार्तिक को चुपचाप देख रही थी। कार्तिक ने उसे आंखों से बस की ओर इशारा किया और वो बगैर कुछ कहे बस के अंदर चली गई। बस भी वहां से अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गई। कार्तिक हाथ बांधकर उस बस को जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो बस उसकी आंखों के सामने से ओझल ना हो गई। नील चुपके से कार्तिक के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके करीब जाकर धीरे से बोला, बस चली गई है। अचानक उसकी आवाज सुन कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया और एक लंबी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उनकी गाड़ी एक बार फिर दिल्ली की भारी ट्रैफिक में तेजी से निकल पड़ी। नील ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मुझे ना तेरे लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करने का मन हो रहा है। कार्तिक ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरा गाना नहीं सुनना अभी। नील ने उसके कानों पर से हाथ उठाकर कहा, अरे तू सुनेगा तो सुनता ही रह जाएगा। और बिना समय गवाए उसने फोन पर अपना इंस्टाग्राम खोल एक लड़की का लाइव शो लगा दिया। वो लड़की बेहद सुरीली आवाज में गा रही थी। उस लड़की की आवाज इतनी सुरीली थी कि मना कर रहा कार्तिक भी उसे सुने बिना रह नहीं पाया। कौन है ये? पूछने लगा। पता नहीं यार, पेज पर तो कियारा के नाम से, मैंने भी इसे आज ही देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें फेस नहीं आ रहा, तो क्या पता कोई लोकल सिंगर हो अच्छी। नील ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ आगे कहा, मैं तो ये तुझे डेडिकेट कर रहा था, देख रहा हूं मैं अपने भाई को सेटल होते हुए।
ये सुन थोड़ा सा चिढ़कर कार्तिक ने आगे से कहा, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। शेफाली को मैं बस दोस्त मानता हूं, थोड़ी मासूम है और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। जो अंदर है वो ही बाहर भी। कम से कम तू तो ऐसा मत बोल यार। थोड़ी देर में गाड़ी में रखा हुआ एक मोबाइल रिंग होने लगा, जिसे सुनकर नील ने वो फोन देखा तो उसने कहा, यार तूने मेरे बिना एक नया फोन खरीद लिया, लेकिन इतना पुराना। कार्तिक ने कहा कि ये मेरा फोन नहीं है भाई, आई थिंक शेफाली अपना फोन या गाड़ी में भूल गई है। नील ने कहा, तो तू ही रिसीव कर ले और बता दे कि शेफाली का फोन तेरे पास है। कार्तिक ने कुछ सोचा और कहा, नहीं यार, इस तरह किसी का फोन रिसीव नहीं करना चाहिए। तब तक फोन की रिंग भी बंद हो चुकी थी। कार्तिक ने कुछ सोचा और अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सिटी लाइन हॉस्पिटल के लिए टर्न कर लीजिए। ओके प्रिंस, बोलकर ड्राइवर ने गाड़ी टर्न कर दी। नील ने एक बार फिर पीछे पलटकर कार्तिक को देखा और कहा, युवराज जी, आप हमें बता सकते हैं कि हम शहर पंक्ति क्यों जा रहे हैं? कार्तिक ने सवालिया लहजे में कहा, शहर पंक्ति? नील ने धीरे से कहा, हमारा तात्पर्य सिटी लाइन से है युवराज। जिसकी अमानत हमारी गाड़ी में छूट गई है उसे वापस करने हम शहर पंक्ति सिटी लाइन हॉस्पिटल जा रहे हैं। नील ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, युवराज की जय हो, आपके रहते आपकी प्रजा कभी दुखी हो ही नहीं सकती। उधर शेफाली सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शन में अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और रिसेप्शन के बाजू में लगी लिफ्ट में एंटर हो गई। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो अपने बाबा का ऑपरेशन करवा सकती थी। 4th फ्लोर में पहुंचकर जैसे ही जनरल वार्ड में अपने बाबा के बेड पर पहुंची, उस बेड पर कोई और पेशेंट देखा तो वो घबरा गई। उसने उस पेशेंट के साथ मौजूद अटेंडर को देखा और कहा, ये बेड तो मेरे बाबा का था, मेरे बाबा कहाँ गए? अटेंडर ने कहा, मुझे नहीं पता आपके बाबा कहाँ हैं। पिछले 7 दिनों से तो मेरी पत्नी का ही इलाज इसी बेड पर चल रहा है। शेफाली उनकी बात सुनकर और परेशान हो गई। जनरल वार्ड में मौजूद नर्स के पास जाकर उसने बेड की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां मेरे बाबा थे, मिस्टर श्रीकांत जोशी, वो कहाँ गए? नर्स ने बेपरवाही से अपना रजिस्टर देखते हुए जवाब दिया, जिन पेशेंट के बेड का पेमेंट नहीं हुआ है उनको टॉप फ्लोर पर रख दिया गया है। शेफाली ने नाराज होते हुए कहा, एटलीस्ट आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और बगैर नर्स का पूरा जवाब सुने वो वहां से भागती हुई बाहर निकल गई। भागते हुए जा रही शेफाली अचानक कॉरिडोर में एक शख्स से टकरा गई। इस वक्त शेफाली बहुत हड़बड़ी में थी। उसके चेहरे से परेशानी का भाव साफ झलक रहा था। उसने उस शख्स को बगैर देखे ही कहा, आई एम सॉरी, और लिफ्ट की तरफ चली गई। जिस शख्स से वो टकराई थी वो कोई और नहीं, कार्तिक था। कार्तिक ने उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा, क्या हुआ शेफाली, तुम इतनी जल्दबाजी में कहां जा रही हो? उसकी आवाज पहचान कर शेफाली पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। उसकी आंखें एकदम नम थी। उसे इस तरह परेशान देख कार्तिक को अजीब लगा। उसने बगैर कार्तिक से नजर मिलाए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप हैं। कार्तिक कुछ बोल पाता उससे पहले ही नील अपने बसखरे अंदाज में बोल पड़ा, इट्स ओके, हमारे युवराज ही हैं, मार्स से उतरे हुए भगवान नहीं। कार्तिक ने आंखें बड़ी कर नील को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी बात सुनकर शेफाली के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। कार्तिक ने अपने बैक पॉकेट से शेफाली का मोबाइल निकालकर उसे पास करते हुए कहा, तुम अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। इस बीच नील फोन पर किसी से बात करते हुए वहां से जा चुका था। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, वैसे तुम इतनी हड़बड़ी में कहां जा रही थी? शेफाली ने भौं से कोड़ते हुए कहा, बाबा को टॉप फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है, उनका बेड किसी और पेशेंट को दे दिया गया है। बाबा को देखने टॉप फ्लोर पर जा रही थी। फिर कुछ सोचकर शेफाली ने कहा, आप यहां तक आ ही गए हैं तो चलिए मेरे बाबा से मिल लीजिए। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया और शेफाली के साथ हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां का नजारा देख शेफाली के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां बहुत सारे बीमार लोगों को फर्श पर छोड़ दिया गया था। वहां की हालत बहुत खराब थी। यह देखकर कार्तिक को भी अच्छा नहीं लगा। वहां पहुंचकर शेफाली इतने सारे पेशेंट्स के बीच अपने बाबा को ढूंढने लगी। वहां उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। कार्तिक भी उसे फॉलो कर रहा था। उस फ्लोर के कॉर्नर पर एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि अपनी गर्दन भी संभाल नहीं पा रहे थे।
उन्हें देखकर शेफाली भागकर उनके पास पहुंची, बोली, बाबा आप कैसे हो? बीमारी से बुजुर्ग में बोलने की शक्ति भी नहीं बची थी। शेफाली ने उनका झुर्रीदार हाथ अपने हाथों के बीच रखा तो स्पर्श पहचान कर उन्होंने एक नजर शेफाली पर डाली। शेफाली ने उन्हें देखकर कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा, बिल्कुल ठीक। मरीजों की इतनी खराब कंडीशन देखकर कार्तिक भी इमोशनल हो गया। शेफाली ने अपने बाबा से कहा, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूं, आपको यहां से अच्छा इलाज मिलेगा। ये बोलकर शेफाली ने धीरे से उनका हाथ दूर कर दिया और कार्तिक के साथ 3rd फ्लोर पर पहुंच गई। 3rd फ्लोर पहुंचते ही शेफाली की नजर डॉक्टर पर पड़ी, जो कि स्पेशल वार्ड से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखते ही शेफाली उनके पास दौड़कर पहुंची और डॉक्टर से कहा, सर मेरे बाबा को देखने वाला कोई भी नहीं है और वो कितने कमजोर हो चुके हैं, आप लोगों ने उन्हें इस तरह क्यों रखा? डॉक्टर ने शेफाली की ओर गौर से देखा और उसकी नजर शेफाली के खूबसूरत पैरों पर पड़ी। उसकी नजरों को देख शेफाली ने अपने दोनों पैर पीछे कर लिए। डॉक्टर ने कहा, आपने बेड की फीस नहीं भरी थी। शेफाली ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया। आप लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं? कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर की नजर कार्तिक पर पड़ी। उन्होंने शेफाली से कहा, क्या ये आपके साथ हैं? जवाब में शेफाली ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर ने कार्तिक को देखकर कहा, जेंटलमैन, आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए, इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसों के काम नहीं चलता। शेफाली ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। शेफाली की बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, तो फिर कौन है ये? जवाब में शेफाली ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। फिर तो बढ़िया, बोलकर डॉक्टर ने एक बार फिर शेफाली के खूबसूरत पैरों को घूरते हुए अपनी आंखों से ही उसके फिगर का जायजा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर का इस तरह से उसे देखना शेफाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर की नजरों को कार्तिक भी बखूबी समझ रहा था। कार्तिक ने डॉक्टर से कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर ने अपने गाल सहलाते हुए कहा, अगर शेफाली तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक तरीका है जिससे तुम अपने बाबा का इलाज फ्री में करवा सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? उसके इतना कहते ही शेफाली ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने ही मुझसे मदद मांगी थी, तब मैंने तुम्हें ऑफर किया। वहां मौजूद कार्तिक ने उस डॉक्टर के सामने चौहान अंकल को फोन लगाया और उनके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, अंकल क्या हम सिटी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं? अंकल ने उधर से कहा, जी हाँ प्रिंस, क्यों नहीं, पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? कार्तिक ने डॉक्टर को देखते हुए अंकल से कहा, कुछ नहीं, बस एक अच्छा सा ऑफर हाथ लगा है। फाउंडर से कहकर इनके पेपर्स निकलवाइए और जल्दी से जल्दी प्रोसीजर सॉर्ट करवा दीजिए। और हाँ, हॉस्पिटल के नए नाम में मित्तल लिखा होना चाहिए, ओनर के नाम पर। अंकल ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा प्रिंस। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को घूर कर देख रहा था। कार्तिक की बात सुन डॉक्टर सरकास्टिक स्माइल दे रहा था। फिर उसने शेफाली को देखकर कहा, मुझे लगता है कि इलाज की जरूरत तुम्हारे बाबा से ज्यादा तुम्हारे दोस्त को है। जेंटलमैन सिटी हॉस्पिटल खरीदने की बात कर रहे हैं। कार्तिक की बात सुनकर शेफाली एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसे कार्तिक की सारी असलियत पता थी, इसलिए वो कार्तिक की तरह हाथ बांधकर स्माइल करती हुई डॉक्टर को देखने लगी। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। कुछ ही देर में कार्तिक का मोबाइल बजा। कॉल चौहान अंकल की थी। उसके हेलो कहते ही अंकल की आवाज आई, प्रिंस जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है। सिटी हॉस्पिटल को हमने दोगुने दाम पर खरीदने का ऑफर रख दिया है और फाउंडर ने भी हाँ कह दिया, बस अब प्रोसीजर फॉलो करना है। कार्तिक ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कह दिया, फैंटास्टिक। ये कहकर उन्होंने कॉल रख दी। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और डॉक्टर की ओर देखकर कहा, अब आप इस हॉस्पिटल के मालिक से बात कर रहे हैं। डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। तभी कुछ देर के बाद डॉक्टर के पास सिटी हॉस्पिटल के कुछ दूसरे डॉक्टर्स पहुंचे। उन्होंने हैरान होकर कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि 15 मिनट के अंदर कार्तिक मित्तल ने हमारा हॉस्पिटल खरीद लिया है।
उनकी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच कार्तिक ने पुलिस को भी बुलवा लिया। पुलिस के वहां पहुंचते ही डॉक्टर सारी बात समझ गया और वो कार्तिक के पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी पावरफुल हैं, वरना मैं आपसे कभी ऐसी बात नहीं करता। आई एम सॉरी। कार्तिक ने धीमी आवाज में बोल्डली कहा, तुम माफी के हकदार नहीं हो। अगर तुमने मुझे कुछ कहा होता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारी तकलीफ में कोई कमी ना हो। और इसी के साथ उस डॉक्टर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारे बाबा का अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट हायर किए जाएंगे। शेफाली कार्तिक से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही कार्तिक वहां से चला गया। पर उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे कि अब उसे अपने बाबा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वो भी कुछ देर वहां से अपने बाबा को देखकर हॉस्पिटल से निकली। रात हो चुकी थी। उसने अपने लिए कैब बुक किया। बाहर आकर वो कैब का वेट कर रही थी और अपने फोन में बस टाइम देखे जा रही थी। अचानक उसके सामने एक आलीशान कार आकर खड़ी हुई और उसमें से एक शख्स ने विंडो नीचे करके कहा, एक्सक्यूज मी मिस शेफाली, क्या आप नकाब के पीछे के कार्तिक को जानती हैं या फिर आप भी बस उसका शिकार हैं? शेफाली के कानों में जैसे ही ये शब्द गए, उसने झट से सामने देखा। सामने उस शख्स को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन है वो शख्स जिसे देखकर शेफाली इतनी हैरान हो गई? और क्या है कार्तिक मित्तल का राज? जानने के लिए सुनते रहिए 1-2 का 4